सो हेलो एवरीवन, जावा कोडिंग चैलेंज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 2 को देख रहे होंगे, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग और अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, देखो यार, इस तरह के क्वेश्चंस टीसीएस, एसेंचर, विप्रो, इस तरह के जो मिनिमम जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता है। बस क्या होता है कि लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर दिया जाता है, जिससे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन, जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन को फेस करता है ना, उसे समझने में टाइम लगे। ठीक है, बाकी बेसिकली पैलिंड्रोम का ही नंबर होता है। जैसे कि देखो, इस बार टीसीएस में जो क्वेश्चंस आया था एक बार, वो क्या था कि आपको एक इस तरह से 2-5 लड्डू दिए गए हैं। ठीक है, हर लड्डू का साइज अलग अलग है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस सभी लड्डू को एक बास्केट में डालना है। ठीक है, और उसके बाद इन सभी लड्डू को एक बास्केट से निकालना है। ठीक है, तो जब आप इस लड्डू को डालोगे, उसके बाद जब आप बास्केट से निकालोगे, तो अब लड्डू का जो ऑर्डर होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, बड़ा से छोटा, है ना, इस तरह से होगा। तो क्या ये दोनों सेम है? देखो, अभी सेम नहीं है, तो यानी कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने डाला इस तरह से 1, 2, ठीक है, और फिर सेम साइज का, ठीक, अगर आप डालते हो इसके अंदर, तो सबसे पहले तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। लेकिन जब आप निकालोगे तो ये सबसे पहले निकलेगा, फिर ये निकलेगा, ठीक है, फिर ये निकलेगा, और लास्ट में जाके आपका ये थर्ड वाला निकलेगा। लेकिन फिर भी सबका साइंस देखो, जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, यानी कि ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस टीसीएस में आए हुए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि पैलिंड्रोम चेक करना, यानी कि सपोज इफ़ यू आर टेकिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है, यदि आप एक स्ट्रिंग लेते हो, सपोज यहाँ पे मैडम लिखा गया है, तो अगर आप मैडम लेते हो, ठीक है, तो जब आप इसको रिवर्स में प्रिंट करोगे, तो यदि वो सेम आता है, दैट मीन्स आपका ये जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, बेसिकली पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जब भी एक स्ट्रिंग या फिर एक नंबर को आप उसके रिवर्स करके अगर आप देखते हो, और रिवर्स किया गया और जो एक्चुअल है दोनों अगर सेम होता है, तो फिर वो पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैडम लिखा हुआ है, यदि हम मैडम को रिवर्स करते हैं, तो देखो MA, ठीक है, DA और M, तो देखो रिवर्स ही किया गया है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो वर्ड बन रहा है वो सेम है, दैट मीन्स मैडम एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें, तो देखो नंबर में भी बताना चाहूँगा कि जब आप नंबर लेते हो 1, 2, ठीक है, 3 और 2 और 1, जब आप इस नंबर को रिवर्स करोगे तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये 2 जाएगा यहाँ पे, और ये 1 जाएगा यहाँ पे। तो देखो, जब आप इस नंबर को रिवर्स किए हो तो भी ये और ये नंबर दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ भी ये नंबर भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये मैं बताना चाहता हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका कि रिवर्स करने पर भी वर्ड सेम हो या फिर नंबर सेम हो। चलिए कोडिंग पे अब आते हैं और कोड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक फाइल बनाए हैं पैलिंड्रोम डॉट जावा नाम का। तो हम पूरी समझ रखते हैं कि जब भी हम एक फाइल बनाते हैं तो उसमें जो क्लास होता है हमें बनाना पड़ता है, वो पब्लिक बनाना पड़ेगा, और उस क्लास का नाम भी फाइल के नाम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और फाइल के नाम जैसा ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए एक्चुअली। तो हम यहाँ पर पब्लिक क्लास बनाएंगे और हम लोग पैलिंड्रोम नाम का एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हमें मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड के अंदर हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पूरी समझ रखते हैं कि जब भी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि java.util पैकेज में होता है। ठीक है, हम डायरेक्टली सभी क्लासेस को, सभी मेथड्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में स्टार लगा के। ठीक है, अब हमें, अगर हम एक इनपुट लेना चाहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हम लोग को पता है कि ऑब्जेक्ट डॉट एक मेथड होता है जो कि होता है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जिससे कि हम एक स्ट्रिंग मेथड लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग इनपुट ले चुके हैं यूजर से। यूजर से इनपुट लेने के बाद
देखो यहाँ पे एरर आ क्योंकि हमें स्ट्रिंग लेना था ना, तो हाँ अब स्ट्रिंग के अंदर हम नाम ले लेते हैं str, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर कि हम लोग उसको रिवर्स करके प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है, str2। और यहाँ पे हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी इसमें हम लोग एक नॉ कुछ नहीं डालते हैं, नल नल वैल्यू इसमें रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे, एक फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप के अंदर हमें इसको चलाना पड़ेगा i डॉट इक्वल टू str का जो लेंथ होगा -1, दैट इज द लास्ट इंडेक्स, से लेकर i जब तक इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और i को हम लोग माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब भी जितने बार भी ये टेस्ट केस ये रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, और हमारा अगर सही होता है, ट्रू मिलता है, i का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उतना बार str2 में जो है कॉन्कनेट कर देंगे str का जो कैर एट पे वैल्यू है, ठीक है, कैर एट यानी i पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हर वैल्यू जो है इसमें ऐड होती जाएगा और एक रिवर्स स्ट्रिंग बन जाएगा जो मेरे पास इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैडम लेते हैं तो इसका रिवर्स बन जाएगा मैडम, ठीक है। और यदि हम मैट लेते हैं, MAD मैट, तो उसका रिवर्स बन जाएगा DAM डैम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इफ ब्लॉक लगाएंगे। इफ के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या str जो मेरा पास था पहले से वो डॉट इक्वल्स टू str2 है, ठीक है। यदि ऐसा सही होता है तो हम प्रिंट कर रहे होंगे ट्रू, नहीं हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग लिखेंगे नॉन, ठीक है, एल्स लिखेंगे हम लोग, और एल्स के बाद हम लोग लिखेंगे नॉन, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं इस कोड को कि हमें मिलता क्या है आखिर। तो जब हम इस कोड को रन करते हैं, सिंपली हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट हम लोग सबसे पहले लेते हैं मैडम, जो कि मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम मैडम लेते हैं तो देखो ये हमें देगा कि पैलिंड्रोम, तो देखो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ऐसा इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग में जो कि पैलिंड्रोम नहीं हो सकता है एज पर माई पॉसिबिलिटी, वो होगा मैट। तो देखो ये अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो डैम बनता है, तो ये बोलेगा नॉट, देखो नॉट हो रहा है प्रिंट। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि एक स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, उसका कोड हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कमेंट आउट, और हम अब देखने जाएंगे कि एक नंबर पैलिंड्रोम कैसे चेक होता है, ठीक है। तो एक नंबर को पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नंबर को पहले यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा कि देखो इसमें भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए हमें एक और वेरिएबल मानना पड़ेगा सम, और अभी के लिए इसमें वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है। जब तक n का वैल्यू 0 ना हो जाता, ठीक है, तब तक क्या करना है, हमें वाइल लूप लगा के चलाना है उसे। और उसके बाद हमें उसमें क्या करना है, चेक करना है कि n का वैल्यू कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। अभी देखो n का वैल्यू हम लेते हैं 1 2 3 2 1, तो अभी n का वैल्यू 0 नहीं है, तो वाइल लूप चलेगा। और वाइल लूप में हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे इंट d, जिसमें कि हम लोग रिमाइंडर उसका प्रिंट देख रहे होंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो n में हम लोग मॉड्यूलो 10 ऑपरेटर लगाते हैं। अभी जो d है, d में वो वैल्यू आ रहा होगा जो कि लास्ट एकदम होगा, जो रिमाइंडर बच रहा होगा 10 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। हम क्या करेंगे, सम में ही ऐड करेंगे सम इंटू डी, ठीक है, और प्लस आई, आई तो है नहीं, प्लस डी, ठीक है। सम इंटू बेसिकली 10 करेंगे तभी तो वो मल्टीप्लाई होगा, और ये डी। इस तरह से हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता। तो फिर हमें n को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो एक समय आएगा जब n का वैल्यू 0 होगा। तो n को भी हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। अब देखो क्या हो गया, पूरा कोड समझ में आया आप लोग को? देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज आपने लिया 1 2 और 3, तो एट द टाइम जब आप पहली बार डी आएगा तो पहली बार डी में जो है वो क्या आएगा 3, तो सम का वैल्यू जो है अभी तो फिलहाल 0 है, तो अभी फर्स्ट टाइम सम में आएगा 3, ठीक है। और n का वैल्यू जो है रिड्यूस होके अब हो गया n का वैल्यू 12, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम चला। सेकेंड टाइम जब चलेगा 12 के लिए तो d का वैल्यू अब आया 2, ठीक है। और सम का वैल्यू 3 पहले से है, तो अब सम का वैल्यू हो गया 32, ठीक है। अब सम का वैल्यू हो गया 32। उसके बाद n को फिर से हम रिड्यूस करेंगे, तो अब n का वैल्यू है 1, ठीक है। तो जब ये थर्ड टाइम चलेगा तो d का वैल्यू क्या आएगा, d का वैल्यू अब जो आएगा वो आने वाला है 1, और सम का वैल्यू जो अब आएगा वो आएगा 321, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखते हैं और n का वैल्यू अब जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो सम का वैल्यू जो s है, सम का वैल्यू अब 321 है, तो क्या सम का वैल्यू और जो मेरे पास पहले नंबर था दोनों इक्वल है? नहीं है, तो वो नॉट प्रिंट करेगा, पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि सम का वैल्यू, इफ सम का वैल्यू अगर इक्वल टू n है तो आप क्या करो, पैलिंड्रोम प्रिंट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सिंपली नो प्रिंट करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, नॉट प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको भी रन करके देखते हैं क्या आता है कोड मेरा। तो इस बार हमें क्या डालना है, एक नंबर डालना है। हम लोग 1 2 3 डालेंगे। देखो नॉट आया है जो कि अभी हमने जस्ट देखा। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे था 1 2 3 2 1, तो ये पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम आना चाहिए, पर नॉट आ रहा है। क्यों नॉट आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे गलती हो रही है। देखो तो यार ऐसा है ना कि देखो n का वैल्यू तो अब 0 हो चुका है ना, तो n का वैल्यू 0 हो गया तो फिर वो कैसे इक्वल हो जाएगा। तो हमें अगर चेक करना है इस पूरे कोड को, तो हमें इस n का वैल्यू को हम न्यूम लिखते हैं, ठीक है। और एक रेफरेंस वेरिएबल अलग से बनाते हैं जो कि n होगा, और उसमें हम लोग न्यूम को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि n तो 0 हो चुका है लेकिन न्यूम तो मेरा 0 नहीं है ना। अब अगर चेक करेंगे तो देखो आंसर मेरा सही आएगा। तो अगर जैसे जाते हैं कोड को रन करते हैं, अब अगर हम लिखते हैं 1 2 3 2 1, तो देखो आ गया पैलिंड्रोम, ठीक है। दैट मीन्स कोड सही है, ठीक है। तो यार गाइस देखो ये पूरा स्ट्रिंग के लिए था, स्ट्रिंग चेक करने का कोड है, और ये पूरा कोड है आपका ये चेक करने का नंबर को, ठीक है। मैं पूरा कोड को सही से अरेंज कर देता हूँ। ये पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ गो टू माय डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस करें इस कोड को अगर आपको कोड चाहिए तो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस तरह की सीरीज और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो इस सीरीज पर। Thank you everyone.